उस योद्धा ने अपने असीम शक्ति से श्री गणेश और कार्तिकेय को भी परास्त कर दिया। तब भगवान शिव जी स्वयं युद्ध करने आ गए। भगवान शिव जी को अपनी ओर आते देख उस योद्धा ने महाविनाशक महेश्वरास्त्र को प्रकट किया और उसे शिव जी पर ही चला दिया। दोस्तों, भगवान शिव जी को महाशक्तिशाली और महाप्रलयकारी कहा जाता है। वो इतने शक्तिशाली है कि उनका एक अंश भी समस्त देवताओं को परास्त करने में सक्षम है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि तब क्या हुआ जब भगवान शिव जी का सामना उनके ही रुद्रांश से हुआ। शिव पुराण के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति भगवान शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पर पधारे। तब रास्ते में भगवान शिव जी उनकी परीक्षा लेने के लिए योगी अवतार में खड़े हो गए। काफी समय तक उस योगी द्वारा रास्ता न मिलने पर इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने वज्र से हमला किया। ये देखकर भगवान शिव जी को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब इस क्रोध मुद्रा में उनकी तीसरी आंख भी खुल गई। इंद्रदेव का वज्र भी किसी काम का न रहा। ये सब देखकर गुरु बृहस्पति ने भगवान शिव जी की स्तुति की और उनका क्रोध शांत किया। तब भगवान शिव जी ने अपनी तीसरी आंख की प्रलयकारी शक्ति को समुद्र की ओर छोड़ दिया और इसी से उनका अंश पैदा हुआ जो बाद में जलंधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव जी के अंश होने के कारण ही जलंधर की शक्तियाँ भी असीम थी। इसके बाद जालंधर ने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर इंद्रलोक पर आक्रमण किया। वहां पर कोई भी देव जालंधर की शक्ति के सामने टिक नहीं पाई। लेकिन देवताओं के आग्रह से भगवान विष्णु जी युद्ध करने आ गए और उन्होंने जालंधर को हरा दिया। लेकिन माता लक्ष्मी से वचन के अनुसार उन्होंने जालंधर को समाप्त नहीं किया। लेकिन ऐसी असीम शक्ति से भगवान विष्णु जी प्रसन्न हुए और उन्होंने जालंधर को भी वरदान दिया। इसके बाद से ही जालंधर तीनों लोकों पर राज करने लगा। उसे अब तक का सबसे शक्तिशाली असुर माना जाता है। लेकिन स्वर्ग लोक हार जाने से देवता भी बहुत क्रोधित थे। इसीलिए उन्होंने नारद को जालंधर के पास भेजा और उसे कैलाश की भव्यता के बारे में बताया। नारद ने माता पार्वती की बहुत प्रशंसा की। उसके बाद जालंधर ने राहु को कैलाश भेजा, जहां उसने भगवान शिव जी और माता पार्वती का अपमान किया। इससे भगवान शिव जी भी क्रोधित हो गए और तब भगवान शिव जी और जालंधर में महाप्रलयकारी युद्ध आरंभ हुआ। जालंधर ने अपने असीम शक्ति से श्री गणेश और कार्तिकेय को भी परास्त कर दिया। तब भगवान शिव जी स्वयं युद्ध करने आ गए। जालंधर की सेना भगवान शिव जी का सामना नहीं कर पा रही थी। तब जालंधर ने छल से भगवान शिव जी का रूप धारण कर माता पार्वती के पास आ गया। माँ पार्वती उसे पहचान गई और क्रोध मुद्रा में माँ काली के रूप में आ गई। तब जालंधर यह भयावह रूप देखकर वहां से भाग गया, क्योंकि माँ काली का सामना कोई भी नहीं कर सकता। इस तरह अंत में शुरू हुआ भगवान शिव जी और जालंधर का महायुद्ध। इसमें जालंधर ने हर तरह की शक्ति इस्तेमाल किया, लेकिन तब उसे भी एहसास हुआ कि वो केवल भगवान शिव जी का छोटा सा अंश है। फिर भगवान शिव जी ने अपने महाशक्तिशाली त्रिशूल से जालंधर का अंत कर दिया और उसकी शक्ति भगवान शिव जी के तीसरी आंख में जा मिली।